गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज साइको विज्ञान यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आया है क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो नेट हो, सीटेट हो, एचटेट हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको इन डिटेल करने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूट ना जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी को इस चीज का बेनिफिट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग ये जो थ्योरी दी थी ये इवान पेवलोव ने दी थी। एक बेसिक थीम इसकी पहले मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। इवान पेवलोव जो है ना, वो ये चाहता था कि हम कुत्ते को एक ऐसा बिहेवियर सिखाएं, ठीक है ना। कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते को बिहेवियर में सिखाऊं कि कुत्ता जैसे ही घंटी बजे वो अपनी लार टपका दे। वो वो सिखाना चाहता था उसको, कुत्ते को, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक थीम थी। और बेसिक थीम में क्या है जी, एसोसिएशन करता है। ये कहता है कि लर्निंग हम जब सीखते हैं ना, कोई भी चीज हम लर्न करते हैं उसको एसोसिएशन से सीखते हैं। और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन किसके बीच में होता है? दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में हम एसोसिएशन करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हमें सीखना है उसको सीख जाएंगे कैसे? एसोसिएशन से। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं आगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा ही नाम है जी आपका पेलोवियन कंडीशनिंग। जो इवान पेवलोव था उसने अपनी ही इस थ्योरी को डेवलप किया था। वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था। और उनका जो मेजर जो काम था ना, मेजर जो रिसर्च थी वो थी आपकी डाइजेशन के ऊपर। वो डाइजेशन के ऊपर वो रिसर्च करता था, क्योंकि वो क्या था, वो फिजियोलॉजिस्ट था। बट उसने क्या देखा, उसने देखा कि उनके जो ऑफिस में उनका पर्सनल जो कुत्ता था, जैसे ही वो क्या था कि उसने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने फूड डिश को देखा, यानी जिस जिस बाउल के अंदर उसको भोजन देते थे, जिसको खाने के लिए उसको खाना देते थे, उसको देखते ही कुत्ते ने क्या किया, सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। वो क्या था, वो इवान पेवलोव ने देखा कि कुत्ते ने जैसे ही बाउल को देखा, सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। ये क्यों हुआ? ठीक है ना। अमूमन क्या होता है, भोजन देखते ही हमारे मुंह में पानी आता है, लेकिन कुत्ते ने जैसे उस फूड डिश को, उस बोवल को देखा तो क्या हुआ कि उसने सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। इवान पेवलोव के दिमाग में ये बात आई कि क्या मैं इसको रिपीट करवा सकता हूँ? क्या कुत्ता जो है ना, जैसे फूड डिश को देखते ही अगर उसने सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया, वो क्यों किया हुआ? क्योंकि कभी उस फूड डिश के अंदर ही क्या उसको हम फूड देते हैं, खाना देते हैं। तो उसको, कुत्ते को ये लगा कि अब फूड डिश आई है तो क्या है, खाना भी आया होगा, खाना भी आएगा। और जैसे ही खाने के बारे में कुत्ते के दिमाग में आया तो सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा, उसके मुंह में लार आ गई। तो उसने ये देखा, तो उसने क्या जी, अपने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने की कोशिश की। और उसके लिए जो उन्होंने किया, उसने उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक घंटी ली और साथ में फूड लिया। आगे मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा कि इस एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया, ठीक है ना। अब ये बेल ली और फूड लिया। अब वो इवान पेवलोव चाहता है कि मैं कुत्ते को बिहेवियर सिखाऊं। क्या सिखाऊं जी? कि बेल के कारण वो सलाइवा प्रोड्यूस करे। बेल के कारण क्या है जी? सलाइवा प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। तो वो कैसे संभव हो सकता है? वो संभव हो सकता है जी, जब बेल को हम भोजन के साथ एसोसिएट करें। भोजन के साथ क्या जी? एसोसिएट करें, एक दूसरे के साथ एसोसिएट करें, तभी क्या है वो सीख सकता है। इसीलिए क्या जी, वान पेवलो कहता है कंडीशनिंग, सॉरी, लर्निंग जो है वो कैसे होती है, वो एसोसिएशन से होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग या लर्निंग प्रोसेस इन विच प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है ना, प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएट। एक स्टिमुलस है जो न्यूट्रल है, उसको एसोसिएट किया जाता है किसके साथ? विद अनदर स्टिमुलस, अनदर स्टिमुलस के साथ, ठीक है, किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया जाता है। थ्रू कैसे जी? रिपीटेड पेयरिंग। देखिए, बेल फूड ऐसे से बहुत बार रिपीटेटिव पेयरिंग करनी पड़ेगी, तब जा करके एसोसिएशन होगी। और उसी लर्निंग प्रोसेस को बोला है जी क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी पेवलोव क्या चाहता था? पेवलोव ने एक कंडीशन रख दी कि कुत्ते को जो सलाइवा प्रोड्यूस करना है ना, वो बेल के बजते ही करना पड़ेगा। वो कंडीशन रख दी, वो उसको सिखाना चाहता है।
ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये लर्निंग प्रोसेस है, उसके बीच में क्या करता है जी, वो एसोसिएट करने की कोशिश करता है, दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएट करके और रिपीटेड पेयरिंग में बार बार उस एसोसिएशन को रिपीट करके कुत्ते के सामने प्रेजेंट करता है, तो कुत्ता क्या चीज सीख जाता है, ठीक है ना। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट पेवलोव ने ये कहा था कि हम जो लर्न कोई भी कुछ भी हम लर्न करते हैं तो वो कैसे करते हैं जी, एसोसिएशन से करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बेसिक थीम यही है कि लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग एसोसिएशन से होती है। आई थिंक आपको ये मीनिंग इसका समझ में आ गया होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। यस, पेवलोव एक्सपेरिमेंट। पेवलोव ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कुत्ते के ऊपर क्या है जी, जैसे कुत्ते ने जो फूड डिश को देखा तो स्लाइवा प्रोड्यूस कर दिया, उसी तरह क्या है जी, वो चाहता था, और पेवलोव चाहता था कि कुत्ता घंटी के ऊपर, बेल के ऊपर स्लाइवा प्रोड्यूस कर किए। तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या किया जी, ट्यूब अटैच द डॉग सलाइवेशन ग्लैंड। ये थोड़ा सा इनविजिबल है, कोई बात, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये कलर मैं यूज नहीं करूंगा। जो कुत्ते के जो डॉग है ना, जो कुत्ता है, उसके गले में ना एक उन्होंने पाइप लगा दी, पाइप लगा दी, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, जो हमारा स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं, उस ग्लैंड को, उस स्लाइवे को मेजर करने के लिए कुत्ते के मुंह में, कुत्ते के जो गर्दन में है ना, एक नली लगा दी, ताकि कुत्ता जब सलाइवा प्रोड्यूस करे तो इस नली के थ्रू बाहर आए। तो उसको मेजर करने के लिए कुत्ते के गर्दन में क्या है जी, एक जो ग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाली एक ट्यूब लगा दी, ताकि सलाइवा बाहर आए, ठीक है। क्या किया, ही ट्राइड क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग टू इनिशिएट लाइक एक्शन, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है जी, कुत्ते के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो वो ट्यूब लगा करके कुत्ते के सामने आगे मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा ये, ठीक है। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या लिया, ठीक है। कुत्ते को एक बेल ली, भोजन लिया, ठीक है। उन्होंने अपना एक बॉक्स बनाया था जिसमें कुत्ते को उन्होंने रखा था। मैं आपको पिक भी दिखाऊंगा वो कैसा बॉक्स दिखता था। वो क्या कहता है, he classical conditioning learning to elicit involuntary reflex। वो कहता है कि हमारा जो, हम जो सीखते हैं ना, वो कौन सी लर्निंग सीखते हैं, हम कौन सा रिस्पॉन्स सीखते हैं थ्रू द क्लासिकल कंडीशनिंग, वो होता है हमारा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इन द सेंस, जैसे हम भोजन को देखते हैं, खाने को देखते हैं, खाने को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है, ठीक है ना, अनकंट्रोल रिस्पॉन्स है हमारा। इसीलिए क्या है, वो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अदर देन ही ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलस दैट नॉर्मली प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, है ना। एक स्टिमुलस हमारा क्या है जी, ओरिजिनल है, नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल स्टिमुलस इसमें क्या है, फूड। फूड क्या है, एक ओरिजिनल स्टिमुलस, ठीक है। उसको देखते ही क्या जी, मुंह में पानी आना संभव सी बात है, वो अनलर्न है हमारा, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन एक जो दूसरा जो स्टिमुलस है हमारा, जिसको हम कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं, वो बेल, ठीक है ना। बेल के कारण स्लाइवा प्रोड्यूस हो, पेवलोव को ये सिखाना है, ठीक है। तो वो जो हमारा लर्निंग होगी वो एलिसिट होगी, इनवॉलंटरी होगी, रिफ्लेक्स होंगे हमारे वो। और रिफ्लेक्स क्या होती है हमारे, रिफ्लेक्स हमारे अनकंट्रोल्ड होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो ओरिजिनल स्टिमुलस को देख करके आते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। यस, देखिए, ये था जी रियल जो पिक है, इवान पेवलोव और कुत्ते उनके साथियों की ये वाली है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये रियल पिक है। और ये देखिए जी, कुछ इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिए, ये इसके अंदर इन डिटेल में, ठीक है। कुत्ता है, जिनका पर्सनल कुत्ता था, जिनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये उन्होंने ऐसा एक बॉक्स बनाया था ताकि कुत्ता एक ही जगह पे खड़ा रहे। ये देखिए, ये ट्यूब लगा दी, ये ट्यूब जो है ना, ये फिस्टुला ट्यूब है, ये कलेक्ट सलाइवा को कलेक्ट करने के लिए एक ट्यूब लगा दी, ये भोजन है, ठीक है। तो हमारा जो स्टिमुलस है, कौन सा वाला स्टिमुलस है, हमारा ओरिजिनल स्टिमुलस है, ठीक है। ये बेल है, जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, जिसको हमें सिखाना है कुत्ते को कि बेल जैसे ही बजेगी आपको भोजन, आपको क्या है जी, सलाइवा प्रोड्यूस करना है। और ये एक
काइमोग्राफ है जो आपके किसको, कुत्ते के रिस्पॉन्स के, कुत्ते के रिस्पॉन्स, जब कुत्ता स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा उसको मेजर करने के लिए क्या है जी, ये एक कीमियोग्राफ है जो कुत्ते के सलाइवा को मेजर करता है कि कुत्ते का सलाइवा कितना सिक्रीट हुआ है भोजन को देख के। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था उन्होंने, ठीक है, ये जो है उनका पूरा सेटअप था और ये उनकी ओरिजिनल पिक है। तो अब वो एक्सपेरिमेंट किया कैसे, कैसे शुरू किया, उसमें एलिमेंट क्या क्या है, सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट उन्होंने यूज किए थे। सबसे पहले है अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है ना, हमने बात की थी एक ऐसा ओरिजिनल, एक ऐसा नेचुरल स्टिमुलस आपको मिलेगा जो होता है, जो अनलर्न होता है। जैसे सपोज भोजन है, इन द केस ऑफ पेवलोव के डॉग, जैसे भोजन क्या है जी हमारा ओरिजिनल स्टिमुलस है, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस है कि भोजन को देखते ही मुंह में पानी आना स्वभाव सी बात है, वो हमारा रिस्पॉन्स इनवॉलेंट्री है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा होता है जी, ओरिजिनल नेचुरली अक्रिंग स्टिमुलस, जो ओरिजिनल होता है नेचुरली होता है, ठीक है ना, जैसे खाने को देखते ही मुंह में पानी आना, ये नेचुरल बात है, ये ओरिजिनल बात है। उसी स्टिमुलस को उन्होंने क्या, उसी उद्दीपक को उन्होंने क्या बोला है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम लिखते हैं यूसीएस, आगे हम लिखेंगे यूसीएस, ठीक है। द टर्म अनकंडीशन मीन अनलर्न, ठीक है ना, जिसमें कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन लगाई नहीं गई है, ठीक है ना। कुत्ते को तो कंडीशन लगाई थी कि बेल को जैसे ही आप बेल सुनाई देगी आपको सलाइवा प्रोड्यूस करना, तो वो कंडीशन लगा दी। लेकिन भोजन को देखते ही मुंह में पानी आना कोई कंडीशन नहीं होती, ये नेचुरल होता है, वो अनलर्न होता है, वो हमने कभी सीखा नहीं है, वो हमारे जन्मजात ही मिला होता है, ठीक है। तो क्या है वो अनकंडीशन का मतलब होता है दिस स्टिमुलस दैट ऑर्डिनरी लीड टू इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है जी। भोजन को देखते ही मुंह में पानी आना, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, हमारे अनैच्छिक रिस्पॉन्स है, इच्छा चाहकर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे मुंह में पानी आएगा ही आएगा, तो वो हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, इनवॉलेंट्री। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस अनलर्न होता है, नेचुरल होता है, ओरिजिनल होता है, और वो क्या है जी, लीड करता है किसको, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को लीड करता है। और पेवलोव के केस में भोजन जो था ना, फूड जो था, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। भोजन क्या था जी, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ठीक है ना। भोजन देखते ही पानी आना स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली बात है, तो फूड क्या हो गया हमारा, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। फिर जी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस को जब हम रिस्पॉन्स करेंगे, यानी फूड को देखते ही हम क्या प्रोड्यूस करते हैं जी, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, मुंह में लार आएगी, मुंह में पानी आएगा, वो जो सलाइवा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको देख के कर रहे हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, हमने पहले भी बात की थी। ऑटोमेटिक होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, खाने को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस को हम जब रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स एक तो इनवॉलेंट्री होता है, दूसरा हमारा ऑटोमेटिक होता है, उसी को बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, उसको लिखते हैं यूसीआर, फॉर मच सेम रीजन। इट इज अनलर्न, हमने बात की कि वो अनलर्न होता है, एंड अकर बिकॉज जेनेटिकली वायरिंग होता है, यानी हम जन्मजात ही उसको सीख करके आते हैं, जीन्स के अंदर ही होता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है हमारा, कि हमें जैसे ही नेचुरल स्टिमुलस आएगा, हम क्या है जिसको रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे, भोजन दिखेगा तो हमारे मुंह में पानी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में जो सलाइवा प्रोड्यूस किया था भोजन को देख करके, फूड को देख करके, उसी को बोला उसने यूसीआर, ठीक है। दो एलिमेंट ये हो गया, हमारा पहला एलिमेंट है जी अनकंडीशनल स्टिमुलस, दूसरा एलिमेंट है हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है जी, कंडीशनल स्टिमुलस। अब कंडीशनल स्टिमुलस आगे पेवलोव कंडीशन लगाना चाहता है, ठीक है ना। पेवलोव क्या चाहता है कि बेल को देख करके आप क्या है जी, सलाइवा प्रोड्यूस करो, बेल को देख के सलाइवा प्रोड्यूस करो, ये कंडीशन लगा दी, तो बेल इन द केस ऑफ दिस क्या हो गया, वो हमारा कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, यानी कंडीशन करने वाला स्टिमुलस, कंडीशन शर्त रखने वाला स्टिमुलस, और वो क्या था, बेल। Pavlov determined that almost any kind of stimulus could be the associate with the UCS. UCS हमारा क्या है जी, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसके साथ हम जिस भी अदर स्टिमुलस को हम क्या है जी एसोसिएट करेंगे, वो हमारा कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। इफ इट इज पेयर विद यूसीएस, अगर हम उसको यूसीएस के साथ पेयर करके कुत्ते के सामने, किसी के भी सामने प्रेजेंट करेंगे,
तो क्या है जी, द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस कैन नाउ बी कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टिमुलस, यानी जो पहले जो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे इन द केस ऑफ दिस बेल, बेल के साथ प्रोड्यूस किया फूड, फूड क्या है हमारा यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। इससे पहले वाला जो स्टिमुलस हमें दिया है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा। कंडीशन मीन लर्न, अब हम उसको सिखाना है। कंडीशन ही यही है कि बेल को देख करके आपको सलाइवा प्रोड्यूस करना है, बेल को सुन करके आपको सलाइवा प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या है, वो लर्न हो जाएगा हमारा। कंडीशन स्टिमुलस क्या जी, लर्न हो गया होगा, लेकिन अनकंडीशनल जो स्टिमुलस होता है हमारा वो अनलर्न होता है। तो आई थिंक आपको स्टिमुलस समझ में आ गया। सेकेंड नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट जो है हमारा वो क्या है जी, कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब कंडीशन स्टिमुलस है तो कंडीशन रिस्पॉन्स भी होगा, यानी बेल को सुनते ही कुत्ते ने सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया, लार उसके मुंह में आ गई, तो क्या है जी, वो उसने जो रिस्पॉन्स किया वो बेल के कारण किया है। कंडीशन स्टिमुलस के कारण जो रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशनल स्टिमुलस के कारण जो रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। द रिस्पॉन्स दैट इज गिवन बाय सीएस, जो सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस के कारण जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। इट इज नॉट यूजुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग द ओरिजिनल कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। जो यूसीआर आता है ना, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख करके जो रिस्पॉन्स आता है, यूसीआर आता है, उससे कम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा बेल को सुनते ही, और उसको बोलते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स। बिकॉज इट कम टू बी लर्न, ये हमें लर्न नहीं करवा, कुत्ते को तो लर्न नहीं करवाना है ना, कुत्ते को लर्न करवाना है कि आपको जैसे ही घंटी सुनाई देगी आपको क्या है जी, रिस्पॉन्स करना है, यानी सलाइवा प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए वो रिस्पॉन्स उसको क्या है जी, लर्न करवा जाता है। ये अनलर्न नहीं होता, ये लर्न होता है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स अनलर्न होता है। तो आई थिंक आपको चार हमारे जो एलिमेंट हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो नेक्स्ट जैसे मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था वो करवाऊंगा, तो बिल्कुल ही इजी तरीके से, तो बिल्कुल आपको चारों के चारों एलिमेंट समझ में आ जाएंगे। यस, अब जो प्रोसीजर था ना वो कैसे उन्होंने किया, देखिए जो पहली ही ट्रायल थी, कुत्ते को अपनी उस एक्सपेरिमेंट में उसके ऊपर जो है ट्यूब लगाई, कुत्ते को बांध के रखा, सारा कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जितने भी टूल थे अप्लाई करने के बाद क्या किया जी, एक बेल आती है हमारी, ठीक है ना, बेल, बेल को क्या किया, सबसे पहले जो स्टिमुलस हमें देना है ना वो कंडीशन स्टिमुलस देना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा साथ ही उसके साथ ही जस्ट साथ ही में क्या उसको फूड दिया। ये हमारी पहली ट्रायल थी, ठीक है ना, ये हमारे कुत्ते के सामने पहले ही ट्रायल थी कि बेल बजाई और खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया, पहली ट्रायल थी। जो कुत्ता तो रिस्पॉन्स करेगा ना पहले ही ट्रायल में, वो किसको देख के रिस्पॉन्स करेगा, वो भोजन को देख के रिस्पॉन्स करेगा पहले ही टाइम में, उसके लिए बेल का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो भोजन को देख करके ही उसने क्या दी, सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया पहले ही ट्रायल में। देखो तीनों चीजें आ गई हमारे पास, सलाइवा भी आ गया, फूड भी आ गया, बेल भी आ गया। अब ये जो बेल है ना ये हमारा क्या था, ये हमारा सी एस था, क्योंकि कंडीशन ये रखनी थी हमें। ये हमारा क्या है जी, सी एस है, ठीक है। फूड क्या है हमारा, फूड हमारा है जी हमारा यू सी एस। कंडीशन स्टिमुलस क्या है हमारा, बेल, और यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, जो नेचुरली लर्न होता है, अनलर्न होता है, वो क्या होता है हमारा फूड। फूड को देख करके ही पहली ट्रायल में फूड को देख करके ही उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया, इसलिए जो सलाइवा है, जो रिस्पॉन्स है वो हमारा कौन सा है, यू सी आर। ये हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ना कि हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि जो पहले ही ट्रायल में रिस्पॉन्स आएगा ना वो भोजन को देख करके आएगा, और यूसीएस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख करके जो रिस्पॉन्स आएगा वो यूसी आर होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। ये हमारी पहली ट्रायल थी, ठीक है ना, पहली ट्रायल, इसको हम पहली ट्रायल, ऐसे ही दूसरी ट्रायल की, ऐसे ही तीसरी ट्रायल की, और बहुत सारी ट्रायल की। इन दोनों को एक साथ कुत्ते के सामने क्या जी, प्रेजेंट किया गया, कुत्ते के सामने एक साथ प्रेजेंट होता हुआ क्या हुआ जी, अब जो अकॉर्डिंग टू पैवलोव ने ये कहीं लिखा तो नहीं कितनी ट्रायल की थी, बट ये मानते हैं कि 25वीं ट्रायल में, एट द 25th ट्रायल, जैसे ही 25वीं ट्रायल आई, ठीक है ना, पेवलोव ने क्या किया, सिर्फ बेल बजाई, पेवलोव ने क्या किया, बेल बजाई, और बेल बजाने वे सिर्फ बेल बजाई थी, खाना नहीं दिया था, बेल बजाते ही कुत्ते ने क्या है जी, सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया, बेल बजाते ही कुत्ते ने क्या है जी, सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। अब जो रिस्पॉन्स आया ना वो ये सी एस को देख करके आया, वो कौन सा आएगा, सी आर को, सी आर है। क्यों आया ये रिस्पॉन्स, बेल, बेल
सुनने के बाद सलाइवा प्रोड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि कुत्ते ने ये सीख लिया कि अब बेल बजी है, खाना आएगा, बेल बजी है, खाना आएगा, यानी उसने कंडीशन कर लिया भोजन को और बेल को। थ्योरी क्या कहती है, हम लर्न जो करते हैं ना वो एसोसिएशन से करते हैं, दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन बना देते हैं और उसके बाद हम क्या चीज रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा CR होता है। हमने यानी कुत्ते ने वो चीज सीख ली। क्या सीख लिया जी? कि जैसे आपको घंटी बजेगी, आपको लार टपकानी है, कुत्ते ने चीज सीख ली, यानी CS के कार्य क्या आ गया, CR आ गया, कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। और ये कैसे आया जी? बहुत सारी ट्रायल एक साथ प्रेजेंट करनी पड़ेंगी आपको, तब जा करके ये आता है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस, ये देखिए, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान जैसे ही बेल बजाई ना, ये इस तरह की बेल थी उनकी, ठीक है, ये बेल बजाई, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुत्ता कोई रिस्पॉन्स करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कंडीशनिंग हमने शुरू कर दी, बेल के साथ ही हमने क्या है जी, भोजन को साथ में ले आए। जैसे ही बेल बजाई भोजन, बेल बजाई भोजन, ये क्या कर रहे हैं हम, कंडीशनिंग कर रहे हैं, कंडीशनिंग के दौरान है। तो अब जो यू सलाइवा आया है ना, वो किसके कारण है, UCR, इस UCS के कारण आया। भोजन देख के कुत्ते ने क्या जी, लार टपकाई है, ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। और ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रायल कर की। आफ्टर द कंडीशनिंग, बहुत सारी ट्रायल करने के बाद क्या जी, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जैसे ही बेल बजी, जैसे ही बेल बजी, कुत्ते ने क्या जी, लार टपका दी। तो वो कौन सा रिस्पॉन्स हो गया हमारा, CR हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, यानी कंडीशन स्टिमुलस को देख करके कंडीशन रिस्पॉन्स किया। और यही तो चाहते थे कि कुत्ता सीखे, क्या सीखे जी, कि जैसे ही बेल बजे आपको लार टपकानी है, यही कंडीशन रखी गई थी। उस कंडीशन पे वो खरा उतरा। तो पेवलोव ने क्या कहा, हम जो लर्न करते हैं वो कैसे करते हैं जी, हम एसोसिएशन से करते हैं। क्योंकि क्यों, कुत्ते ने क्या है जी, एसोसिएशन बना लिया बेल और खाने के बीच में, कि जैसे ही बेल बजती है खाना आता है, तो अब बेल बजी है तो खाना, और खाना आएगा तो क्या होगा, मुंह में लार टपकेगी। तो जैसे ही बेल बजी, खाना आ गया, CR हमारा प्रोड्यूस हो गया। आई थिंक अब आपको ये चारों के चारों एलिमेंट जो है आपके क्लियर हो गए। जैसे लास्ट में है जी इनका कुछ असम्पशंस भी हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो आपकी जो होनी चाहिए वो क्या है जी, CS मस्ट कम बिफोर द UCS। यस, बिल्कुल सही है जी। आपका जो CS है ना, कंडीशन स्टिमुलस जो है, वो आपका UCS से पहले आना चाहिए, ठीक है ना, यानी घंटी पहले बजानी चाहिए, खाना बाद में आना चाहिए। ये नहीं कि अपने खाना पहले दे दिया और घंटी बजा दी, तो फिर उस कुत्ते के लिए इस घंटी का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस जो है ना, वो आपका पहले आना चाहिए UCS से। क्लियर? यस। दूसरा क्या है, CS एंड UCS मस्ट कम वेरी क्लोज टुगेदर इन टाइम। बिल्कुल है जी, दोनों को ऑलमोस्ट एक साथ प्रेजेंट करना है आपको, इनके बीच में ज्यादा टाइम गैप नहीं देना है, ठीक है ना। वैसे तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन आइडली जो पेवलोव ने यूज किया था, वो 5 सेकंड से पहले ही क्या है जी, वो खाना प्रोड्यूस कर देता है कुत्ते के सामने। यानी इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है ना, वो बहुत ही कम आपको रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 सेकंड से कम आपको बीच में टाइम गैप। ये नहीं है कि आपने घंटी बजाई और आधे घंटे के बाद, आप 2 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप खाना दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो एसोसिएशन अगर आपको करना है तो टाइम का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या है जी, CS आपको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम होना चाहिए। और थर्ड जो जम्पसन है क्या जी, वो जो आप एसोसिएशन करवाओगे, पेयरिंग करवाओगे UCS के साथ CS की, वो सेवरल टाइम होनी चाहिए, है ना, बहुत बार वो क्या है जी, रिपीट होना चाहिए वो पेयर, CS प्लस UCS, ये दोनों पेयर बहुत बार यूज होने चाहिए, तभी जा करके क्या है जी, हम एसोसिएट कर पाएंगे उसके बीच में। एंड द लास्ट जम्पसन क्या है जी, हमारी जो CS की जो स्टिमुलस है ना, जो उसकी साउंड थी, ठीक है, जो आपका CS है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है जी, इन द केस ऑफ पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में क्या थी, जो बेल उन्होंने यूज की थी ना, वो नॉर्मल बेल नहीं थी, ठीक है ना। जो नॉर्मल बेल आयरन कुत्ता कहीं ना कहीं से सुन लेता होगा, वैसी बेल नहीं, तो थोड़ा अजीब सी उसकी आवाज होनी चाहिए, ताकि जो है जी, वो उन दोनों के बीच में क्या है एसोसिएट कर पाए। ये ना कि जैसे कोई एक बैल उनके रूम में थी, वही बैल उसने यूज कर ली, तो कुत्ता नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो आपका जो CS है ना, ये यूजुअली क्या है जी, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए फ्रॉम अदर कंपीटिटिंग स्टिमुलस, जो आपके रूम में जो कुत्ते के सामने जो अवेलेबल थे, उन स्टिमुलस से कंपिटिटिव नहीं करता होना चाहिए, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए स्टिमुलस, तभी वो एसोसिएट कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस हैं 4 क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है ना। ये पूरी थ्योरी यहाँ पर होती है समाप्त। आई थिंक आपको पूरी की पूरी क्लासिकल
जो है समझ में आ गई होगी। इतनी इजी तरीके से मैंने आपको करवाई है। ठीक है जी, अजम्पशंस भी याद में रखनी है। और फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस चीज़ का बेनिफिट, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको पढ़ाने का तरीका और कंटेंट कैसा लगा। और इम्पोर्टेंट थ्योरी है जी, इसको बार बार देखिए, अगर समझ में ना आए तो। थैंक यू।